अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ अपने पेज पे, अपने चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ये देखने के बाद, इस टॉपिक को सुनने के बाद आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्सर औक़ात जब मैं ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ तो ट्रेनिंग के दौरान मुझसे ये जो स्टूडेंट्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल्स को कैसे बेहतर करें, अपने आप को कैसे एक फाइनेंशियली हालात को बेहतर करें और कैसे अमीर हो जाएं। देखें, इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। आज थोड़ा डिजिट्स पे बात करते हैं। अच्छा, पहला तो ये पता होना चाहिए हमें। अक्सर हम जब मैं लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि बजट क्या है, तो उनको पता ही नहीं होता कि असल में बजट का मकसद क्या है, बजट होता क्या है। ठीक है, रॉन्ग आंसर देते हैं, समझ नहीं आती। तो थोड़ा-सा मैंने अक्सर वो कुछ इंटरव्यूज़ करने के बाद, ट्रेनिंग करवाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं भाई, ये मुझे यूट्यूब पे इस चीज़ को शेयर करना चाहिए कि व्यूअर्स को देख के इसको हर इंसान को फ़ायदा हो कि इसको कैसे मैनेज करना है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। अब बजट क्या होता है? बजट ये होता है, अगर आप किसी इंडिविजुअली किसी सिंगल का आप लगाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर 1 लाख रुपए मेरी इनकम है, तो मेरी आमदन है, वो मेरे पास बजट है। इसको बजट बोलते हैं कि आपके पास ऑन हैंड क्या पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम किसी इदारे की बात करते हैं, किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एबीसी कंपनी कोई भी है, तो उसका भी बजट होता है कि उसके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसका कितना उसने बजट उस साल के लिए एलोकेट करना है। उसमें हायरिंग किसी को करनी है तो उसके लिए कितना बजट चाहिए। आपने कोई प्रोडक्शन लेनी है, उसके लिए आपके पास कितना बजट है, ताकि आप अपनी सिस्टम को चला सकें। तो ये बताने का तफ़सील से यही मकसद है कि आपको बात को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और ऑनवर्ड आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई मैंने अपनी आमदन अखराजात को मैनेज करके कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं बजट की तरफ। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास मेरी इनकम 1 लाख रुपीज़ है। मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ। तो 1 लाख रुपए जो है, ये मेरे पास मेरा बजट है। इस पे से जो मैं स्पेंड करता हूँ, खर्चे करता हूँ, जो मतलब मेरे सपोज़ 1 लाख रुपए में से मेरे 70,000 मेरी जनाब इसमें से एक्सपेंस हो गए, तो वो मेरे अखराजात हो गए। और बाकी क्या बचा? 30,000 रुपये, वो मेरी सेविंग है। अब है तो बजट है, अब बजट में से अब हमने करना क्या है कि कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ की पहले से प्लानिंग करें। कैसे? हाउ टू मैनेज योर मंथली बजट। सैलरी आने से पहले, या आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आपको आपके पास आप कोई इनकम आने से पहले इसका एक पूरा बजट इन राइटिंग बना लिया करें कि आपके क्या फ़लाँ-फ़लाँ ये ख़र्चे हैं, इसमें इस महीने आपकी इनकम में से ये बजट में से ये एक्सपेंस आउट होंगे और ये इनकम में से ये इतना रह जाएगा। जो रह जाएगा उसमें से 20% अपनी इनकम का आप इसको सेव करें। सेव करने के कई तरीके हैं, या बैंक डिपॉज़िट कर दें, या कहीं इसको इन्वेस्टमेंट में ले आएँ, कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ पे आपको इसका मंथली आना शुरू हो जाए। लेकिन थोड़ी अमाउंट से तो नहीं आएगा, तो स्टार्ट में आपके लिए बेस्ट वे है कि आप इसको बैंक के अंदर डिपॉज़िट करना शुरू कर दें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि जी मेरा 20% मेरी इनकम में से हर मंथ सेव होता जा रहा है। ये इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है कि आप अगर 100 रुपये आपकी जेब में है, तो 20 रुपये आप उसको जोड़ लो, उसको सेव कर लो। और 80 रुपीज़ में से आपने अपने जो भी आपके अखराजात बनते हैं, आपने फैमिली को देखना है, आपने ख़ुद की कोई इन्वेस्टमेंट, खाना पीना करना है, कोई स्पेंडिंग करनी है, वो कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 20 रुपीज़ ईच, मतलब एक टर्न में 20% यानी 20% आपने जोड़ना ही जोड़ना है। इसी तरह
अगर मैं अपने पे ही एग्जांपल पुट करता हूँ कि अगर मैं 1K ले रहा हूँ, 1000 इसमें से ले रहा हूँ, 1100 मेरी सैलरी है, यानी 1 लाख रुपए मैं अर्न कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए में से मुझे कम से कम उसका जो 20% बनता है वो जोड़ना चाहिए। अच्छा, अब आगे ये सवाल पैदा होता है कि जी थोड़ी सी अमाउंट से कारोबार नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 लाख रुपए से भी वो अच्छा कारोबार कर सकते हैं। वो करने का तरीका क्या है कि आप एक तो सपोज़ कोई कारोबार आप कुछ जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपने उसमें से जो पैसे निकाले हैं उसको किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जॉब कर रहे हैं या मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने 20,000 रुपये सेव किया हर महीने और 1 साल मैंने इसको जोड़ा। 1 साल जोड़ने के बाद मेरे पास कितना रह गया, 20,000 मल्टीपल बाय 12 करें तो 2,40,000 मेरी पॉकेट में एज अ सेविंग आ जाती है, जो कि मैंने पूरा साल बचाने के बाद इकट्ठी की है। अब 2,40,000 को अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, वेयर आई वांट टू इन्वेस्ट, किधर कर सकता हूँ जी? किसी ऐसे फैमिली के गरीब बंदे को, कोई ऐसा आपका दोस्त है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और वो बेरोज़गार है, उसको साथ में लें, उसको कारोबार स्टार्ट कर दें, कंट्रोल अपने हाथ में रखें, पैसे का कंट्रोल, और स्किल्स उसकी यूज़ करें, उसमें से उसको शेयर दें, शेयर तकसीम कर लें। एक तो ये होगा कि आपकी जो असल एक इनकम है वो ग्रो करेगी, और आपको जो डेली बेसिस पे या वीकली है या मंथली है, जो भी कारोबार की नोयत के हिसाब से आपको उसका शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। ये बेस्ट वे है अपने आप को एक इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियली इम्प्रूव करने के लिए। अब देखें, एक छोटे से बजट को आप मैनेज कर लेंगे तो आपकी इनकम में कितना डे बाय डे इजाफा होगा। कामयाब लोगों की यही निशानी होती है कि वो अपनी इनकम को ऐसे ही प्लान करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है प्लानिंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्लान करें, प्लान करने के बाद उस पर एक्शन लें, एक्शन करने के बाद उसको मैनेज करें। देखिए, हर कारोबार के अंदर कोई ना कोई रिस्क होता है, तो डेफ़िनेटली अगर आपने प्लानिंग अच्छी की होगी तो आपको रिस्क भी है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। प्लानिंग अच्छी नहीं है, पुअर प्लानिंग है, तो वो ओवरकम नहीं हो जाएगा, बल्कि वो एक्सीडेड हो जाएगा। इनफैक्ट आपकी असल भी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से सब दोस्तों भाइयों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा और इस पे अमल कीजिएगा। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट जी, इसको मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट में कुछ और भी इस तरह की वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिक्स हैं, मैनेजमेंट के हवाले से हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा वेरी सुन नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। तो सुनने के लिए जी बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।